श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, भाग्य और कर्म में क्या प्रधान है? कर्म किया जा रहा है और जो कर्म किए हैं पीछे, उससे भाग्य बनता है। जैसे हमारे गोदाम में बहुत वर्षों का अन्न रखा हो, तो जो उससे आज पिसवा करके आटा बनाकर जो पा रहे हैं, उसे वर्तमान में जो शरीर बना है वो भाग्य लेके आया। उन्हीं कर्मों का फल, शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य, दो प्रकार के फल, सुख और दुख, ये पहले से लिख चुका है। इसे भाग्य कहते हैं। और कर्म अब जो हम कर रहे हैं, तो कर्म से कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म योग से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और नवीन कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है, परम शांति परम सुख प्रदान करने में। तो कर्म कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विधि एक निषेध। निषेध माने जिनको नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए, जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं वो। और जो भाग्य होता है, इन दो पीछे जन्मों में जो हमने किए, उससे भाग्य का निर्माण होता है इस जन्म का। अब वो उसको भोगना पड़ेगा इस शरीर में। इस शरीर का कि आपको 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25वें में, 23 में, वो सब लिखा हुआ है। वो समय से आता रहेगा और आपको सुख और दुख देगा। जैसे कोई दुख नहीं चाहता, पर आता है ना दुख, क्योंकि वो पहले से हमारी कमाई है। और हम अगर सुख भी ना चाहें तो जबरदस्ती ऐसे ही आएगा जैसे दुख आता है। अब हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा गोदाम भस्म हो पाप पुण्य का। और जो प्रारब्ध भोग है, इसके लिए मुझे क्षमता मिले कि मैं सह जाऊं। और जो आगे के कर्म हैं वो ऐसे निर्विकार हो कि मुझे बांध ना पावे, दुख न दे पावे। उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए भगवत चर्चा होती है। अगर हम प्रत्येक कर्म धर्म शास्त्र युक्त करें और भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो कर्म और भाग्य का मतलब समझे? हाँ, भाग्य का जो पूर्व कर्मों का परिणाम केवल एक शरीर के लिए रचा गया है, वो अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। चाहे आप संत हो, चाहे आप असंत हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, भोगना पड़ेगा। वो भोगना, बाण निकल गया, वो लगेगा लगेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसका वेग कम हो जाए। बचाव पक्ष भी, कि आपके कान को छू के निकल गया, गला नहीं कटा, ऐसा हो सकता है। भजन का प्रताप ऐसा कर सकता है, पर वो छुएगा। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भोगना ना पड़े। नहीं तो देखो बड़े बड़े संत महात्मा जो भजन के महाधनी रहे, उनको भी कैंसर ये सब बड़े बड़े रोग हुए। तो इसलिए प्रारब्ध भोग जो होता है, प्रारब्ध, वो इसी को कहते हैं नवीन कर्म जो अभी हम कर रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अनन्य चिंतन कैसे पैदा होता है? जैसे गुरु जी कहते हैं कि अनन्य चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य? भगवान भी तो कहते सब गुरुओं के गुरु, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो अनन्य तो फिर अन्य, अन्य चिंतन होता है ना, अनन्य चिंतन और अन्य चिंतन। तो अनन्य क्या है? जो प्रभु का सतत चिंतन करते हैं। और अन्य क्या है? शरीर का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, भगवान से विमुख इंद्रियां जो भटक रही संसार में, वो चिंतन के कारण भटक रही। इन सबको समेटना है। तो पहले चिंतन नहीं समेटता, ध्यान रखना। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं तो शब्द ही निकलते जा रहे हैं, देख लो। अनन्य चिंतन प्रारंभ में नहीं होता। प्रारंभ में नाम जपने का प्रयास किया जाता है, चिंतन विषयों का होता है। ध्यान करना, प्रारंभिक जब साधना प्रारंभ होती है तो हम कह रहे राधा राधा, लेकिन मन गंदा ही सोच रहा है, मन की चाल गलत हो रही। अब जब ये हम वर्षों साधना करेंगे संत के आश्रित होकर, शास्त्र के आश्रित होकर, तो ये साधना धीरे धीरे अंदर की वासना को मिटाएगी। अब हमारा चिंतन बनने लगेगा, राधा 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 राधा। जो जप रहे थे वो चिंतन। और जब चिंतन पूरा का पूरा ऐसा कि हम डूब गए, नाम चल रहा है, सेवाएं हो रही, लेकिन चिंतन अंदर से, उसे कहते हैं अनन्य चिंतन। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम
मेरे को चित्त अर्पित कर दो, चित्त चिंतन, मेरे को प्राण अर्पित कर दो, एक एक श्वास राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो, पहले नाम में लगो। नाम तुम्हारा चिंतन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा। ऐसे चिंतन नहीं होता। चिंतन का मतलब अलग होता है, ये जप नहीं है। चिंतन का मतलब होता है जैसे आप हमारे पास बैठे हो लेकिन चिंतन कुछ और हो जाए, वो अंदर अंदर जो होता है उसे चिंतन कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे माला चल रहा है और माला चलने के बाद जो अंदर हो रहा है उसे चिंतन कहते हैं। ऊपर से कह रहे राधा 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 राधा, अब अंदर चिंतन चल रहा है, आज ये खाया जाए क्या, आज ये भोग, उसे चिंतन कहते हैं। उससे भगवत प्राप्ति, जब हम जो राधा जप रहे वही हमारे चिंतन में आने लगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। तो वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि आज से हम चिंतन बदल देंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम इसका अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। इसके लिए जैसे हम राधा 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 जपना शुरू, अब हमारा मन जा रहा है तो जहां जहां से जाए वहां से हटा हटा करके राधा 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 राधा, या जहां जा रहा है वहां विचार कर रहे हैं कि भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। बार 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 मन को अपने लक्ष्य में लगाने से फिर यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है, फिर उसका चिंतन बन जाता है। चिंतन के लिए बताया गोस्वामी जी ने कि कामी नारी प्यारी जिम और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जैसे कामी पुरुष है तो वो कोई माला थोड़ी होता है, ऐसे ध्यान थोड़ी धरता है कामिनी का, उसके चिंतन में चलता रहता है। अंदर अंदर जो चल रहे, जिसे स्मृति कहते हैं, जिसे याद कहते हैं, स्वाभाविक चलता है। तो हे राम जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राम जी मुझे आप ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी का चिंतन कामिनी का होता है, लोभी का चिंतन धन का होता है, ऐसे आपका चिंतन। चिंतन एक अलग विषय है, वो किसी क्रिया से संबंध नहीं रखता, वो अंदर का है। क्रिया हम फावड़ा चला रहे हैं, चिंतन अलग होता रहता है। देखना, क्रियाएं गाड़ी चला रहे हो, चिंतन कुछ अलग होता रहता है। अगर वो चिंतन प्रभु का होने लगे और क्रियाएं ये संसारिक हो रहे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अभी क्रियाएं भागवतिक हो जाए, आरती कर रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है, भगवान को भोग लगा रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है। ये चिंतन समझ जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अनन्यस चिंतयन्तुम, अन्य चिंतन ना होने पाए, न किसी वस्तु का, न किसी व्यक्ति का, न किसी स्थान का। अब कितना कठिन है आप स्वयं देख लीजिए, चिंतन करना कितना कठिन है। इसीलिए यहां जीव से शुरू करो, ये प्रारंभिक द्वार है। राधा 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 राधा, अब ये सब संभाल दे। गोस्वामी जी के राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। हृदय में भी और बाहर संसार में भी सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी यदि जीव पे नाम विराजमान कर लो। ये महामणि है। तो हम राधा 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 पहले इस पे हम लगे तो फिर हमारा चिंतन धीरे धीरे, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो भगवान का चिंतन करने लगता है। अपवित्र हृदय भोगों का चिंतन, अभी अपवित्र हृदय है, इसलिए आप लाख कोशिश करो, चिंतन भोगों का ही होगा। आप देख लेना, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, भोगों में जाएंगे। तभी साधक परेशान हो जाता है कि यार वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन गंदा ही सोचता रहता है, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत समय की भरी है। धीरे 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 हटेगी, धैर्य पूर्वक नाम जप करे तो अनन्य चिंतन आगे चलकर होने लगता है। अर्पणा सिंह जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी पिछले कई वर्षों से घर में बहुत अशांति का वातावरण है। आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है एवं इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। किंतु फिर भी जब माता पिता के आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न होता है तो बहुत असहाय महसूस होता है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कोई भी हो, कहीं भी हो, हृदय में हो या बाहर हो, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये हमारे शब्द याद कर लो। इनको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, बलात् ये तुम्हें रोनेंगे यदि भगवान का नाम जप नहीं है और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है
चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किस बात से शांति मिलेगी? कामनाओं की बाढ़ है, अपनी अपनी भोग वासनाएं बढ़ी हुई हैं, उनमें कहीं शांति की गुंजाइश है? नाम जप नहीं है, शास्त्र मर्यादा नहीं है, शांति कहां से प्राप्त हो सकती है? और यहाँ कोई ऐसा जादू टोना वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा कहीं होता हो तो भगवान जाने, बकाया हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई न कोई समाधान निकल जाता, ना किसी को डिप्रेशन होता, ना कोई अस्पताल जाता, ना कोई मरता। अस्पताल खाली होने चाहिए थे कि भाई आप जान, नाड़ी भी पकड़ने की जरूरत नहीं, आप तो जान गए ना कि आपको मन में क्या बीमारी है, तन में क्या बीमारी है, तो उसकी दवा हो गई। भाई केवल जान तो रहे कि हमारे सर में दर्द है, और वो जड़ से चला जाना चाहिए, तभी दवा का प्रभाव होता है। तो आप जान गए कि हमारा मन बेईमान है, हमारा मन पाप में चल रहा है, हमारा मन क्लेशित है, उससे निवृत्ति हो तो वो आप ही कर सकते हो, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, उससे हटो। हमें तो शास्त्र की बात से यही पता चला है, जैसा भगवान की कृपा से और महापुरुषों गुरुजनों के वचनों से पता चला है कि भगवान का आश्रय और सत्य धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण आपको परम सुखी और शांत रखेगा, हृदय आह्लादित रहेगा, अन्यथा और कोई चांस नहीं है। मनमानी खूब पापाचरण हो रहा है, मनमानी अधर्म पूर्वक धन कमाया जा रहा है, और इसके बाद खोज की जा रही शांति की। भोगात शांति अनंतरम भगवान लिख देते, भगवान ने लिखा त्यागात शांति अनंतरम। जो असत भोगों का त्याग करता है वो शांति को प्राप्त होता है। यहां सब उल्टा हो रहा है, शांति कहां से प्राप्त हो जाएगी? शास्त्र के अनुसार आचरण करो, धर्म पूर्वक, और नाम जप करो। शांति न मिले तो हमें बताना, शांति नहीं परम शांति मिल जाएगी। जिसके आचरण गंदे हैं वो चाहे जितना बड़ा बली हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा धनी हो, वो कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे रावण, जैसे कंस, जरासंध, भौमासुर, ये सब विश्व लेवल के हैं, हिरण्यकश्यप। इसलिए हमें हृदय से प्रार्थना करने की इच्छा है कि आप लोग गंदे नशा छोड़िए, आप लोग गंदे आहार छोड़िए, गंदे आचरण छोड़िए, और जितना बन सके नाम जप कीजिए। और जो आपका कर्तव्य वही आपकी पूजा है। अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो फिर हमें बताना, अशांत हो जाओ। जब कामना ही अशांति है, अछत काम सुख सपन्यू नाही। नाम जप करो, हमारे पास एक ही औषधि है, सत्य शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, परम शांति। अपने कर्मों का हिसाब, चाहे आकाश में जाके छुप जाओ, चाहे पाताल में जाके छुप जाओ, कर्म वहां भी तुम्हें दंड दे के ही रहेगा। उस कर्म को कोई नष्ट कर सकता है तो श्री भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, वो क्षमा कर दे। वो कह रहे हैं आम तो हम स्वर पापी भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मानो बात, अब नाम जप करो उनका, उनकी शरण में हो जाओ। आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया है, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। ये गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं, भगवान ऐसा। जो पाप कर रहे हो, अगर उनका दंड, एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे पूरा आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सर्व मंगल करती है।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घर में मंजीरा उठा के और 4 लोग बैठ के घर के अभी कीर्तन करो तो मम्मी की भी बुद्धि शुद्ध, पापा की भी शुद्ध, परिवार की भी शुद्ध। अब जब नाम कीर्तन नहीं होगा, प्रपंच होगा, तो लड़ाई झगड़ा अपनी अपनी वासनाओं के कारण अशांति तो होगी ही। दिमाग को हमें विश्राम चाहिए, वो नहीं ऐसे भजन से दोगे तो शराब पी के पाना चाहेगा, वो व्यसन करके पाना चाहेगा। दिमाग को शिथिल करने की जरूरत है। भजन के द्वारा शिथिल करोगे तो ब्रह्मानंद में डूब जाओगे, नशे के द्वारा शिथिल करोगे तो विषयानंद में डूब जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। आप इस बात को समझिए, बिना भगवान के नाम संकीर्तन के ना घर पावन होता है ना हृदय पावन होता है। जिस हृदय में नाम है, जिस घर में नाम कीर्तन कथा साधु संगति, संतों का चरणामृत घर में कभी नहीं पड़ा, कभी संतों की जूठन नहीं गिरी, कभी नाम कीर्तन नहीं हुआ, कभी भगवत चर्चा नहीं हुई, तो भैया फिर उस घर में शांति आ जाए मुझे तो नहीं समझ में आता। अरे ठाकुर जी घर में विराजमान करके सेवा सत्कार कथा वार्ता धर्म पूर्वक कमाओ, अभी शांति आ जाएगी। शांति का जो उपाय है वो दूसरा है, संसारिकता नहीं है। राधे दुबे जी। जय श्रीमन नारायण महाराज। श्रीमन नारायण महाराज जी। महाराज श्री राम कृष्ण नारायण नरसिंह जगन्नाथ सब एक हैं, परंतु स्वरूप भिन्न होने से मति भी भिन्न हो जाती है। किसी एक भगवान के प्रति अनन्यता नहीं रह पाती। गुरु का वर्ण कर लिया क्या है? हाँ, तो बच्चा जब तक ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो लड़की देखती नहीं देखती, लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 2 ही फोटो देख ले तो फिर गंदा भाव माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हे तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम दूसरे लड़कों की फोटो काहे को देखते हो? आ जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ तो फिर कैसे समझ में आएगा? गुरुबिन होए कि ज्ञान, गुरुदेव का आश्रय ले लो और वो जो नाम बतावे और गुरु रूप बतावे ठाकुर जी का, बस उसको पकड़ लो, निहाल हो जाओगे, वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। देखो, जब आप कोई नाटक देखते, सिनेमा जैसे देखते और अभिनेता से आपका परिचय हो जाए तो कभी कभी वही अभिनेता अच्छा रोल करता है, कभी कभी निगेटिव रोल भी करता है, दोनों रोल करते ना। लेकिन जब आप पहचानते हो ना तो आप केवल मनोरंजन करेंगे, आप ये नहीं मानेंगे कि बहुत गंदा आदमी है। जब आपसे कोई कहेगा कि बहुत गंदा आदमी तो कहोगे नहीं, पर्सनल में नहीं है, ये अभिनय में गंदा कर रहा है, पर्सनल में नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो। ऐसा अगर जान गए तो श्री कृष्ण के सिवा पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है, वो अपने आप से अपना अभिनय कर रहा है। जगन नाटक वही भवा, तो नरसिंह रूप भगवान, राम रूप भगवान, नारायण रूप भगवान के ये रूप तो ये तो भगवान के हैं, ये भी भगवान के ही है, पक्का समझ लो। वो अपने जगन नाटक वैभव पर ऐसा जादूगर है कि अपने आप को इतने रूपों में बना के खेल रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु प्रताप से बात समझ में आती है। अब इनके प्रति मति जा रही, इनके प्रति नहीं जा रही, इसलिए कि अभी ब्याह मति का नहीं हुआ। जब मति का ब्याह हो जाएगा फिर दूसरी जगह नहीं जाएगी। अंतिम समय भीष्म जी कहते, हे श्री कृष्ण, मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का अब आप वर्ण कर लीजिए। आज तक कुंवारी रखा है, अब अंतिम समय है, मेरी बुद्धि रूपी कन्या का आप वर्ण कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है। कुंवारी रखा है, भीष्म जी ने कहा अभी तक, हाँ अभी तक बुद्धि में किसी और का वर्ण नहीं कि आपके सिवा, अब आप अपनी वस्तु को स्वीकार कीजिए। भगवान विविध रूप धारण करके लीला करके उनको भ्रम में डाल सकते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जैसे जादू दूसरों पर असर करेगा लेकिन जमूरे पे नहीं, जो उसका है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, उसकी परिचर्या में उसको सब पता है कि कहां से कौन हरकत हो रही है। लोग प्रभावित है यार, वो 4 जगह से काट रहा है, एक जगह से भी नहीं काट सकता वो केवल उसकी आंख बांधने का जो मंत्र, आंख बांधने की कला है, उसके द्वारा कई चीजें ऐसी आश्चर्यजनक जिसे सब प्रभावित है, पर वो नहीं प्रभावित है, उसको पता है। ऐसे ही भगवान का भक्त जानता, घोर से घोर लीला या सौम्य से सौम्य लीला या प्रिय से प्रिय लीला, वो तीनों में अपने भगवान को देखता है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की लीलाएं हो रही, भगवान ही है, और वो तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जो वो प्राकृतिक माया को थोड़ी है,
तो अभी बच्चा हो, सदगुरुदेव का वर्ण करो और उनकी आज्ञा से चलो, तब सब संशय नष्ट हो जाते हैं, भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रीति के बाद फिर ये नहीं नजर आता कि ये कोई और है, अपना ही प्रीतम नजर आता। उत्तम के वसस बन माही सपन हुआन पुरुष जगनाही। उत्तम पतिव्रता के अंदर केवल पुरुष भाव अपने पति पे होता है, ऐसे ही भगवत भाव केवल गुरु प्रदत्त ठाकुर पर होता है। गुरु जी ने कहा ये नाम ये रूप बस आजीवन के लिए वही स्वीकार कर ले। पहले गुरु को स्वीकार कर, फिर दो इष्ट देव की स्वीकृति हो जाएगी। भास्कर उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारा प्रश्न है कि हम कई वर्षों से भारत व अन्य देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी तक हमारा उद्देश्य तीर्थ स्थल, मंदिर, संतों से मिलना और प्रकृति को अनुभूत करना था, किंतु अब हम भारत व विश्व भ्रमण पर सनातन धर्म का प्रसार करना चाहते हैं। इस हेतु हमारा विशेष उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहले सनातन धर्म को जाने और सनातन धर्म की स्थिति यहां लावे, तब हम प्रचार कर सकते। पहले प्रसार करें। क्यों भाई? हम किसी को भगवान की प्राप्ति कराना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम भगवान को जाने, खुद भगवान को प्राप्त करें, फिर हम इस काम में निकले। अब हमने तो स्वाद लिया नहीं, हम दूसरे को जितेंद्री बनाना चाहें, हम व्यभिचारी रहे तो कभी हो सकता है क्या? दूसरे को जितेंद्री बनाने के पहले हमको जितेंद्री होना पड़ेगा, फिर उसी जितेंद्रियता के बल से जब हम बोलेंगे तब तुम जितेंद्री होने लगोगे। तो सनातन भगवान का स्वरूप है। सनातन कोई लौकिक धर्म नहीं, सनातन भगवान का स्वरूप है। सब पूरा विश्व सनातन के ही अंश से है। सनातन मतलब ये जो शब्दावलियों का प्रयोग करके बंटवारे छोटे 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 करके एक दूसरे की टांग खींची जाती है ना, इसे सनातन नहीं कहते। सनातन एक विशाल वटवृक्ष की तरह है। जैसे वटवृक्ष को नहीं देखो, जगह जगह उसकी जड़ें निकली हैं, लेकिन मूल से सनातन ही है। मूल से वो वही है, पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप सनातन भगवत स्वरूप। और वो पहले हमारे हृदय में आए ना, पर ब्रह्म की अनुभूति हो। हम धर्म से पहले परिचय करें कि धर्म किसे कहते हैं। शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो जिस व्यवस्था का वर्णन, उसके अनुसार पहले हम चले, कुछ अनुभूतियां करो, फिर तो अब अपने पास वो पावर तो आवे ना पहले, जिससे हम आजकल जिससे नहीं प्रचार पे उतर गए और प्रसार है नहीं, तो माया थप्पड़ मार के गिरा देती है। काम, लोभ, मोह, ममता, मान, यही उसके थप्पड़ हैं, मारा और गिरा दिया। अब वो केवल प्रचार हो रहा है, प्रसार तो हुआ नहीं, तो प्रचार भी नहीं होगा। जब बोला कोई महापुरुष तो हाहाकार मचा दिया, हृदय की ग्रंथि का भेदन करके एक अद्भुत चमत्कार। पहले फूल में पराग आ जाए तो भौरे मड़राना शुरू हो जाते हैं। प्रचार घर बैठे हो जाएगा, जहां तुम होगे वहीं से प्रचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सनातन का प्रवेश हो गया, सनातन का प्रकाश हो गया। सनातन जो है वो भगवान का नाम है। जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार है ना, भगवत स्वरूप है। हमारा जो सनातन धर्म है वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। अब हम भगवान का भजन करें, जो भगवान ने आदेश किया है उस व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारे में ब्रह्मचर्य हो, हमारे में तप हो। अब निकलो भारत में तो फिर कहीं भी जाओ फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों भाई? अगर हमारी इंद्रिय अपवित्र है, विचार हमारे स्वार्थी हैं, अभी हम धर्म को जानते ही नहीं हैं, फिर नहीं बन पाएगा। फिर कैसे? सनातन को बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। और भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, महापुरुषों का संग करो, तो पहले सनातन धर्म को जानो। ये जो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके लड़ाई झगड़े होते हैं, इसे सनातन नहीं कहते हैं। सनातन आकाश की तरह है। सनातन विशाल भगवान का स्वरूप है। सनातन भूमि है, सनातन जल है, सनातन आकाश है, सनातन सूर्य है। देखो ना, सबको बराबर प्यार। सूर्य भगवान अर्घदेव तो नादित बराबर उनकी तरफ। सनातन स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। सनातन ब्रह्म रूप है, सनातन वेद है, सनातन शास्त्र है, सनातन ब्रह्म ऋषि है, सनातन स्वरूप है। सबका सबका स्वरूप सनातन है। परिवर्तनशील विनाशवान ये शरीर सनातन नहीं, सनातन है स्वरूप, सनातन है श्री भगवान।
मतलब महापुरुष ही सनातन धर्म का स्वरूप जानते हैं और वही उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जो हृदय में प्रसार हुआ वही प्रचार करते हैं। मुझे तो लगता है बच्चा पहले समर्थ बनना चाहिए, और जब समर्थ बन जाओगे तो कहीं जाओ या ना जाओ, जहां बैठ जाओगे वहीं से प्रचार प्रारंभ हो जाएगा, वहीं आपका सब अनुगमन करने लगेंगे। भंवरे को निमंत्रण थोड़ी भेजा जाता है, वो अपने आप आ जाते हैं जहां पराग जागृत, पर पराग तो आवे पहले, तो दिव्यता आवे, भगवदानंद आवे। अब आजकल जहां सुनो तो एक दूसरे की टांग खींचनी जाने की बातें आती है। सनातन का स्वरूप ये नहीं है। सबको सुलझा करके उसी सत्य पे लगाना, उसी सत्य, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो हमारा प्यारा है, उसका ऐसे स्वागत सत्कार हृदय से भाव हो कि जैसे अपना कोई प्रियजन आ जाए। रिश्ते नातेदार तुम कैसे मिलते हैं, ऐसे सबसे सनातन का स्वरूप। अगर हमारे दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो एक बार उसका स्वागत करेंगे, आइए, बाद में बात करेंगे आपसे अपने हिसाब से, पहले आप आइए और आपका स्वागत है क्योंकि आप हमारे दरवाजे पे आए। तो सनातन तो सबका स्वागत करता है, सबका सम्मान करता है। फिर जब अपने धर्म पर कोई विरुद्ध बात आती तो फिर दंड विधान लागू किया जाता है। तो पहले हम धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करें और गुरुजनों का, जो धर्माचार्य जन हैं, जो आचार्य परंपरा से, ऐसे संतों का संग करें और नाम जप करें। अपने शास्त्रों में जो आज्ञा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, उसे करें, विधि निषेध के अनुसार चलें, फिर बात बन जाए। प्रसार हेतु महाराज जी वेदों का ज्ञान आवश्यक है अभी है अभी के लिए। प्रसार हेतु वेदों का ज्ञान आवश्यक है मेरे लिए। शास्त्रों का तो ज्ञान होना ही चाहिए। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान, हमारा धर्म क्या कहता है, तो कैसे जानोगे धर्म किसे कहते हैं? क्या नहीं करना चाहिए, आपके धर्म में क्या करना चाहिए, तो आप कैसे जानोगे? केवल उस शब्द बोल देना कि ये ऐसे, उसको थोड़ी कहते हैं कि जैसे पक्षपात में बोल दिए जाते हैं कई शब्दों का, जाति पक्ष से उच्चारण करके या एक समूह पक्ष से उच्चारण करके एक दूसरे की अवहेलना, निंदा, ये हम नहीं करते, दूसरे करते होंगे, हमारा सनातन नहीं करता है। उसमें इन शब्दों की लड़ाई झगड़े की बात नहीं है बहुत। जैसे एक पिता के कई पुत्र हैं, कोई बदमाश है, कोई वकील है, कोई बहुत अच्छे सदाचरण वाला है, कोई भोंदू है, पिता की दृष्टि समान सब पे रहती है। लेकिन बदमाश के प्रति थप्पड़ मारने वाली वृत्ति उसकी जागृत होगी, पर प्यार में कमी नहीं। प्यार में मेरा ही पुत्र पर तू आचरणहीन है, सनातन ऐसे दंड देता है, ध्यान रखना। सनातन विरोध किस बात का करता है? धर्म विरुद्ध आचरण। लेकिन प्रियता क्या रहती? जैसे अपना बेटा है और बुरे आचरण वाला है, तो ये बात तो रहती ना अंदर, मेरा बेटा है, पर वो थप्पड़ जमाएंगे क्योंकि तू बुरे आचरण करता है, ऐसे सनातन विरोध करता है। आंतरिक भगवत भाव रख करके बाहरी व्यवहार में विरोध, वो प्रदर्शन, पर ये स्थिति आनी चाहिए, नहीं तो हम आंतरिक भाव को खो देते हो, बाहरी विरोध को स्वीकार कर लेते, फिर वो लड़ाई झगड़े वाली बातें होने लगती, वो सनातन में नहीं। अभी तो प्रचार करने की पहले क्षमता लाओ। मान लो तुम्हारा कोई अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो दुख पहुंचेगा ना, भी अंदर से देखना। सम्मान करे, दुलार करे तो सुख पहुंचेगा ना। ये प्रचारक की क्षमता नहीं। प्रचारक की क्षमता देखो, नाम प्रचार कर रहे हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु ठाकुर हरिदास जी, तो जगाई मधाई शराब ऐसे, तो उनसे कहा नाम उच्चारण करो ऐसे, तो वो पात्र मारा उनके, तो नित्यानंद महाप्रभु के भाल से रक्त स्रवित होने लगा, वो पात्र मारा ना मिट्टी का। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो आवेश आ गया, नित्यानंद को ऐसा, तो आकाश की तरफ ऐसे देखने लगे। तो नित्यानंद जी ने प्रार्थना, प्रभु नहीं, प्रभु मनो सुदर्शन का आवाहन कर। वो कहा नहीं प्रभु, ये बहुत आपके विशेष कृपा पात्र है। प्रार्थना कर रहे, देखो उन्होंने मारा और ये प्रार्थना कर रहे हैं। महाप्रभु से कहा कि प्रभु हमारी इच्छा है कि इन दोनों का उद्धार होना चाहिए। महाप्रभु ने गंगा में खड़े करके सारे पाप लिए थे जगाई मधाई के, और वो बड़े संत बने जगाई मधाई जी। ये सनातन है ना? जो हमें मारे हम उसे तारे, ये सनातन है। अब इतनी क्षमता, तो इसीलिए अब पहले करें जितेंद्रियता की तरफ बढ़ो, नाम जप करो और धर्माचरण, वो पता चले कि हमारा धर्म का आदेश क्या है। केवल वो शब्दों का, जाति पक्षों का उच्चारण करके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ले, तो नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय।
पहले श्रीमद् भागवत गीता जी इनका तो स्वाध्याय करो, इनके विषय को मनन करो, क्या कह रहे हैं श्री भगवान। भगवान सनातन है ना, तो सनातन धर्म का ही तो उपदेश हो रहा है। गीता सनातन धर्म ही तो है, भागवत सनातन धर्म ही तो है, उपनिषद सनातन धर्म ही तो है। तो इनका स्वाध्याय करो, संयम से रहो, नाम जप करो, फिर आगे चल करके भगवान अगर ऐसे योग्य बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा। और हमें लगता है जिनसे परिवर्तन होता है वो भगवान बनाते हैं। ये हाँ, वो भगवान बनाते। जैसे किसी के उपदेश से परिवर्तन होता है ना समाज का, तो वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नहीं होता, वो निमित्त मात्र केवल है। उसमें श्री कृष्ण का ही सारा खेल होता है, वो स्वयं करते हैं, उसमें व्यक्ति नहीं होता। किसी का परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वो साक्षात जगत गुरु भगवान उसके हृदय में बैठकर वो लीला रचना करते रहते। तो अगर भगवान को प्रचार करवाना होगा तो आपको ये सब सामर्थ्य दे देंगे, उन्हीं की सामर्थ्य से होता है जी। रचना गुप्ता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब आपने अपने साथ इच्छा ना करने का खेल खेलने की प्रार्थना की, तब आपका आदेश और श्री जी की प्रेरणा मानकर खेलना चाहा, लेकिन 1 महीने में 2 बार मुंह की खाई। पहले मन में जो भी इच्छा आती थी तो श्री जी की इच्छा मानकर भोग लिया करते थे, लेकिन इस खेल से पता चला कि वो तो मन की चाल थी और हमने मन की बात अस्वीकार करने की न किया तो सामर्थ्यहीन हो गए महाराज जी। अब बल ही नहीं आ रहा वैसे। क्योंकि आपने मन को अपना बल मान रखा है ना, और जबकि आपके ही बल से वो बलवान है, स्वयं का बल उसको नहीं है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये 4 करण हैं। मन बुद्धि से अनुमति लेकर 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ संपूर्ण संसार के भोगों को 5 में रखा गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में सारे भोग हैं। ये मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, ये परमात्मा का अंश अपने अज्ञान के कारण भोलू बन गया एकदम। इसके सलाहकार मंत्री ये बुद्धि है, पेशकार मन है, भोक्ता इंद्रियां हैं। और हमको गलत सलाह दी गई कि आप शरीर को भोगो सुखी हो जाओगे, स्पर्श सुख, आप रूप को भोगो सुखी हो जाओगे, आप रसेंद्री रस को भोगो सुखी हो जाओगे। हमको इनकी गलत सलाह में नहीं आना चाहिए था, हम आ गए। अब इतने कमजोर हो गए कि हमें लगता है अगर इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं रहा। अब ये हमको हर बात गलत सलाह देते हो ऐसा ही नहीं है, जब हम सावधान होते हैं तो अच्छी सलाह भी देने लगते हैं, जिससे इनको ये लगे कि ये जीवात्मा विश्वास कर ले कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूं। जैसे राजा को गलत मंत्री अपने विश्वास में फंसाकर उसको अधीन करके पूरा शासन चला रहे हो, ऐसे ही मन और बुद्धि ये दोनों मिल चुके हैं। मन है पेशकार जो भोगों को पेश करता है, और बुद्धि है न्यायाधीश जो तत्काल दस्तखत कर देती है, और दुर्गति में फंसता जीव है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जीव को सत्संग के द्वारा समझ में आना चाहिए कि ये मेरे जीवन नहीं है, हम इनके जीवन हैं। हमारे से बल प्राप्त करके हमारे को नष्ट कर रहे हैं। विवेक रूपी राजा के पास सेना है, यदि वो मंत्री और जो न्यायाधीश उन दोनों को बंदी बना ले विवेक रूपी सेना के द्वारा, तो राजा के अनुकूल तत्काल ये चलने लगेंगे और वो जीवन मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान ने 2 दान करने के लिए कहे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान ने 2 बात, भगवान मांग रहे हैं 2 चीजें जिससे तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या? मय्येव मन आधत्स्व, मेरे में मन को लगाओ, मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में बुद्धि को समर्पित कर दो। अब ये कठिन विषय हो रहा है, मन और बुद्धि भोगों में लगे हुए हैं, प्रभु में तो लगे हुए नहीं। देह भाव में मैं पुरुष हूं, अहम दूषित हो गया, मुझे इंद्रियों के द्वारा भोगना, पूरा सिस्टम दूषित हो गया। अब उसमें विचार ही नहीं रह गए। जब बात की जाती है परमार्थ की, परमात्मा की, तो उसको सुहाई नहीं देती। उसको लगता है ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं जो चाहूं वो मिल जाए। तुम्हारी चाह किसकी होगी? सोच कर देखो।
वो परिवर्तनशील होगा, वो नाशवान होगा। देखो, न कोई पद स्थायी है, न शरीर स्थायी है, न भोग स्थायी है। विचार करके देखो धैर्य पूर्वक। हमारा जीवन एक सीमा में है। जन्म से लेकर अगर हमारी पूरी आयु व्यतीत हो जाए तो अब 100 वर्ष की रह गई। वैसे 125 वर्ष कलयुग में आयु है, लेकिन 125 वर्ष कोई बिरला ही पहुंच पाएगा। 100 बहुत 105 बस इतने में हो जाता है। 100 तक पहुंचना मुश्किल हो गया। 60, 70, 80 इतने में हो जाता है। इतने में जन्म से कोई पद मिलता नहीं है। 18, 20, 22 के बाद शुरू होता है संसारिकता के पद, व्यवहार, ब्याह, संसारिक राग। आखिरी अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं, जिसमें क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है। इंद्रियों की, बुद्धि की, सोच की, शरीर की सब क्षमताएं नष्ट हो जाती है, लेकिन वासना वैसी ही रहती है। अभी एक परसों ही वृद्ध बहुत ही दुखी होके कह रहे थे, मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमने कहा यार आंख उठा के देखो इन बच्चों की तरफ जो 18 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, अब तक आपने अपने मन को नहीं संभाल पाए। बात यह है कि हम चलते रहते हैं या देख नहीं पाते कि हम मन के अधीन चल रहे हैं। अब शरीर की अवस्था से मन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, साधना से मन में फर्क पड़ता है। साधना हुई नहीं तो अब वो वृद्धावस्था में भी मन वैसे जैसे एक जवान का मन वैसे वृद्ध का मन होता है। इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो क्रियारत नहीं हो पाता है, बकाया मन उसे जलाता रहता है। इसका परिचय मिला मन का कि कोई भी पद हो, कोई भी भोग सामग्री हो, कुछ भी मिल जाए, पर यदि आपको अध्यात्म का पता नहीं है तो आप परिणाम में सुखी नहीं हो सकते। परिणाम में नहीं हो सकते। ये हम बिल्कुल खुली बात कह रहे हैं। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो आप निश्चिंत, निशोक, आनंदित और मृत्यु के भय से निर्भय नहीं हो सकते। वो भय सताता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार के। हमारी बात मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे हैं, आपके सुख के लिए कह रहे हैं। आप अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप में वो सामर्थ्य है, आपको हारने की जरूरत नहीं। कैसे सुधरेगा? पहले हमको ये समझना है कि मैं मन और बुद्धि नहीं हूं, पहली बात। लेकिन ये बात आप जबान से कह सकते हैं, अंदर से देखो आप वही हैं। ऐसा आपको भ्रम करा दिया गया है माया के द्वारा। मैं शरीर हूं पुरुष, मैं शरीर हूं स्त्री, और मेरा मन कहता है ये देखूंगा, ये छूंगा, ये भोगूंगा, ये सूंघूंगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे जलाएगा ये, और जबकि जलेगा वो वही जलेगा। आपको कोई जलन स्पर्श कर सके, आज तक सृष्टि में ऐसी जलन नहीं बनी, ध्यान रखना। आपका जो स्वरूप है, कोई अस्त्र छेद सके ऐसी कोई अस्त्र की क्षमता नहीं है। ना आग्नेय अस्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, तो प्राकृतिक अस्त्र है, वो तो दिव्य अस्त्र हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। अब मन की जलन जब हम मांग पूरी नहीं करते तो इतनी बढ़ती है कि वो लगता है मैं जल रहा हूं। ध्यान से सुनना। अब लगता है मेरी जलन कैसे जाए, तो सलाह देते हैं भोग लो, देख लो, यार पाप हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई पाप नहीं। सलाहकार बेईमान, फिर चेष्टा हो जाती। तो जितनी जेलें भरी हैं वो सब इसी की भरी सलाह की। जितने अस्पताल हैं, जितने रोग हैं, ये सब इसी की सलाह से हुए हैं। ये पापाचरण हमको करा करके बांधते चले गए, और आज हम इतने कमजोर हो गए हैं, अगर मन के अनुकूल नहीं चलूंगा तो मार देगा जला के। और जबकि अगर आप मन के अनुकूल ना चलें तो आप महान बन जाएंगे, और ये आपके अधीन हो जाएगा। बस सहना सीख जाए, जलना सह जाए। वो कैसे सहा जाता है? मेरे में नहीं, वास्तविक मेरे में मैं मन थोड़ी हूं। मन मेरा एक करण है, अंतःकरण कहते हैं। जैसे लोहार और लोहार का हथौड़ा, लोहार करता हुआ और लोहार का हथौड़ा करण हुआ, और उससे जो क्रिया बनेगी वो क्रिया हुई। ये करण है आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण।
इनसे आप जगत के भोग भोगने के संकल्प विकल्प चिंतन मनन करते हैं, और जिससे भोग भोगा जाता है वो इंद्रियां होती, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान कराने वाली, और भोगने वाली 5 कर्मेंद्रियां। और इसी जाल में हम फंस गए तो हम अपने को मानव मान करके, इंद्रिय भोक्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। केवल प्रवचन नहीं, असलियत में देख लीजिए, हम आपको असलियत दिखाते हैं कि वृद्ध शरीर हो गया, अंतिम समय आने वाला है, फिर भी भूख वही बनी हुई है। अब गृहस्थी का 20 वर्ष का संस्कार भजन किया नहीं, उस कोटि का तो मिटा नहीं, अब वो खाए जा रहा है। वृद्धावस्था है पर खाए जा रही वासना। अब क्या होगा? मरते समय पूरे जीवन की वासना का फाइनल वहां होता है। जब जीव का अंतिम समय होता है तो फाइनल समय होता है। आपने जो किया है उसके परिणाम से फाइनल सामने आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो फाइनल अच्छा आएगा, फौरन वो अच्छा चिंतन हुआ, शरीर छूटा, आपकी अच्छी गति हो गई। अगर आपने गंदे आचरण किए तो फाइनल में वही आएगा, उसी समय वो भाव आएगा। वो आपका अगला जन्म किस योनि में होना है वो उसी समय तो घबरा जाता है जीव। मार भय का अवसर होता है जब प्राण छूटते हैं। प्राण को ऐसे थोड़ी हंसी खेल थोड़ी छोड़ना, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट वाला जीव अनुभव करता है। जैसे हम मां के गर्भ में थे, बहुत कष्ट था, अभी किसको ज्ञान है? भाई हमको एक घड़े में बंद कर दिया जाए और उसमें सब घिनौने पदार्थ डाल दिए जाए, बोलो हमारी दुर्दशा क्या होगी। और केवल सांस लेने के लिए एक नली लगा दी जाए कि जीवित रहोगे मरोगे नहीं। ठीक है, ऐसी दशा गर्भ में थी। नाभि से एक नली मां के संसर्ग में थी जिससे हमारे शरीर का पोषण हो रहा था। बका पूरे पैक थे, झिल्ली में पैक, और अंदर सब घृणित लिबलिबे पदार्थ होते हैं, और उनके बीच में हम रहकर आए हैं। और हमारे जन्म का द्वार आप देख लो, गर्भ में हम रहे, मलाशय और मूत्राशय के बीच में। क्या आपको पता है कि आपको कितना कष्ट था? नहीं पता ना। अगर आपको बताया जाए वो कष्ट तो आप हंसोगे कि यार ऐसा कोई कष्ट नहीं। ऐसे जब नरक का फल बताया जाता ना तो हंसते हैं, अरे कोई नरक नहीं। नहीं नहीं, जैसे तुम्हें मां के गर्भ का पता नहीं है ऐसे तुम्हें नरक का पता नहीं है। अगर आप असत आचरण करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी प्रार्थना है कि मन 2 प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। किसी को अपने अधीन करने के लिए केवल उसकी नकारात्मक ही भावना रखी जाए तो नहीं बनेगा। अधीन करने के लिए 2 बातें होनी चाहिए, एक तो प्यार और एक शासन। जैसे जंगली घोड़ा लाओ ना तो उसको चाबुक भी चाहिए, थोड़ा भयभीत रहे, और उसको हाथ फेरो, दुलार करो, खवाओ पियाओ, जिससे वो अनुकूलता को हमारी पहचाने। और जब प्रतिकूल हो तब चाबुक। तो दोनों से उसको अधीन किया जाता है, उसको भय दिखा के और प्यार दिखा के। ऐसे इस समय जंगली घोड़ा मन समझ लो, जिधर चाहता उधर रौंद के फेंक देता है हमें। देख लो ना आप, खुली बात है, देख लो ना। वो ठान लिया कि आज ये करना है और मुस्दी ने दस्तखत कर दिया, हाँ जी करना है। अब आप रो चिल्लाओ, वही करना पड़ेगा जो वो करवाएंगे। देख लो, सब देख लो ना। बोले हम नहीं चाहते कि ये खाएं, हम नहीं चाहते ये पिए, हम नहीं चाहते पाप कर्म करें, पर होता है ना, क्योंकि सिस्टम उल्टा हो चुका है। इसको सीधा करना पड़ेगा। अब इसको सीधा करने के 2 उपाय हैं, एक से नहीं चलेगा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, नहीं। अगर वो अपने पे आ गया तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी तन्मयता है। आप अशांत हो जाएंगे, आप बहुत अशांत हो जाएंगे, आगे चल के हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि इसी से आपका खेल हो रहा है। अब आप इसको दुलार करना है और इससे शासन भी है। दुलार यदि वो धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। हमारी ये बहुत सोधी हुई बात कह रहा हूं, अगर पकड़ लोगे तो आप इसे अधीन कर लोगे। जैसे वो कह रहा है कि आज रसगुल्ला पाना है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं। हमारे पास पैसा है, हम दुकान से खरीदते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, प्रभु पा लेते हैं, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। अब ये कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए। नहीं, 2 वृत्तियों से इसको कब्जो करना है। अगर धर्म पूर्वक कहता है तो हम भोग लेते हैं, और अधर्म पूर्वक कहता है तो नहीं नहीं नहीं। ये 2 तो शासन की हुई। अब इसके 2 के लिए हमें बल चाहिए, नहीं नहीं के लिए, और ये विवेक चाहिए कि है ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं। इसके लिए सत्संग और नाम जप, ये 2 साधन है। बिल्कुल खुली बात समझ लो, अगर पकड़ लिए तो निहाल हो जाओगे। सत्संग और नाम जप, ये आचार्य महापुरुषों की बात कह रहे हैं सब।
मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग आपको ज्ञान देगा और नाम जप आपको बल देगा। नाम जप के बल से और सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या उचित है क्या अनुचित है निर्णय कर पाओगे। उचित करना है और अनुचित नहीं करने देना, ये बल आपको नाम प्रदान करेगा। अगर इस पद्धति से चले तो दीर्घ काल तक, ये छोटी बात नहीं, दीर्घ काल तक फिर आपको अनुभव में आएगा कि मन शांत हो गया, कहीं जाता नहीं। जैसे आगे चलकर भजन जब परिपक्व हो जाता है तो मन से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो अंदर से आता है कुछ नहीं। और जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवत का साक्षात्कार हो जाता है। अब वो जितने परमानंद में मस्त होता है, वो ब्रह्मा को भी परमानंद प्राप्त नहीं है, ये बात समझ लो। जिसको आनंद मिलता है ना हृदय में, इस संसार के भोगों की बात क्या, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। ओहो, ब्रह्मा का पद उसको अच्छा नहीं लगता, सम्राट पद अच्छा नहीं लगता, रसातल के भोग अच्छे नहीं लगते, योग की सिद्धियां अच्छी नहीं लगती, मोक्ष सुख भी अच्छा नहीं लगता। वो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ जीवन को अपने कृतार्थ करता है और लाखों का कल्याण कर देता है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति। अब इस बात को आप समझो, मन को अधीन करने के ये उपाय आपको बताए। मन को अधीन करने के लिए जो हमें बल चाहिए वो नाम से मिलेगा, जो हमें ज्ञान चाहिए वो सत्संग से मिलेगा। और मन को दो प्रकार से फांसना है, एक अनुकूल उसकी मांग को पूरी करनी है, प्रतिकूल उसकी मांग पूरी नहीं करनी है। ये अभ्यास आप करो, अगर न जीत जाओ तो हमें कहना, क्योंकि अपने लोग इसी से चले हैं। आज सत्संग जो सुना हो तो धैर्यपूर्वक सुनना, इसी की व्याख्या की, इसलिए कि साधक इसी में परेशान, मेरा मन ऐसा मेरा मन ऐसा। अरे एक बार तो इससे लड़ना सीखो, हार गए हो तुम, इसलिए इसको आप बलवान बनाए हुए हो। मेरा मन करण है, मैं नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, अविनाशी हूं, मुझे परास्त नहीं कर सकता। देखो फाइनल की बात समझ लीजिए, प्रकृति से कभी आप सुखी नहीं हो सकते। आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा से ही सुखी होंगे। जैसे आप जिस भोग को देख रहे हैं कि अगर ये भोग मुझे मिल जाए तो सुखी हो जाए, उसे कोई भोग रहा है, वो किसी तीसरे को देखकर ऐसी आकांक्षा कर रहा है जैसा आप कर रहे हो, वो चौथे को कर रहा है। पूरी सृष्टि को इसी में फांस रखा है और तृप्त कोई नहीं है। नहीं, आज तक हमें कोई नहीं मिला, ना शास्त्र में ऐसा राजा और ना प्रगट में ऐसा धनी जो कह दे कि अब कछुनाथ न चाहे मुझे। पूरी सृष्टि में झांक के देखो क्या है, एक है कोई लगन, एक है कोई अगन जिसको तुम जान नहीं पा रहे हो, और उसकी पूर्ति होने पर ही तुम वो शांत हो जाओगे, वो आनंदित हो जाओगे जो कहीं नहीं हुए। कौन है वो? तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा है वो, प्रभु है वो। हृदय से जुड़ जाओ तो हर गम सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, हर विपरीतता से लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। देखो ये तो प्रभु की भक्ति है। देशभक्ति में हमारे भारतीय जवान ऐसी जगह जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां रात दिन की ड्यूटी लगी है। कैसे सह रहे हैं? रुपए के लिए। रुपए के लिए तो और भी साधन है, व्यापार है, नौकरियां, ऐसा कष्टपूर्ण तपपूर्ण जीवन। वो देश के लिए। परमात्मा की तो भक्ति का भाव है कि नहीं पता नहीं, पर देश की भक्ति का भाव है तो प्राण उनके लिए खिलौना है नहीं। उनको पता है कि किसी समय पूरा का पूरा कैंप उड़ सकता है। बर्फ में कैंप लगा हुआ है, असावधानी हो जाए, दुश्मन पक्ष को पता हो जाए, पूरा उड़ा देगा। बॉर्डर में पता नहीं कहां से गोली आवे, कब कौन सा आखिरी क्षण हो, लेकिन वो ऐसे डर के थोड़ी जीते हैं। चौड़ी छाती करके जय हिंद, प्राणों को बलिहार करने के लिए वर्दी धारण करते हैं और सूरवीर की तरह अपने प्राणों को राष्ट्र के प्रति निछावर करते हैं। और यहां भक्ति, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, और फिर भय रहे, फिर शोक रहे, फिर चिंता रहे, तो मुझे लगता है नाटक हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही। एक देशभक्ति आई तो जब हम अपने देशभक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो जहां हमें रोना आता है
वहां मुस्कुरा रहे हैं, फांसी के फंदे की तरफ ले जाए जा रहे हैं और जय हिंद वंदे मातरम और मुस्कुरा के ऐसे फांसी के तख्ते पर खड़े हो रहे जैसे ब्याह का जयमाला पहनना हो। भक्ति का जरा स्वरूप तो देखो। और हम लोग किनके भक्त हैं? बोले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के भक्त हैं। और हमारी दुर्दशा क्या है? छोटा सा भय, छोटा सा प्रलोभन, छोटी सी बात हमको फिसला के न जाने कहां गिरा देती है। तो कौन सी भक्ति चल रही, कौन सी निष्ठा चल रही, कौन सा भाव चल रहा है? एक देश प्रेमी छाती खोलकर गोली खाने के लिए तैयार है। इसलिए असलियत समझ लो और नाम जप करो। नाम जप, सत्संग और मन की सत धर्म युक्त कामनाओं को पूर्ण करना, असत कामनाओं के विरोध में रहना बहुत बढ़िया बन जाएगा। किसी का भी प्रश्न हो, हमें लगता है हम सबका प्रश्न है, क्यों ना? वो तो सखी प्रश्न कर रही, बकाए हम सबका प्रश्न है, पूरे भारत का प्रश्न है, पूरे विश्व का प्रश्न है। कोमल शर्मा जी अंबाला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, भगवत प्राप्ति के लिए क्या जीवन में दुख और कष्ट होना जरूरी है? गुरुजी, प्रतिकूलता में तो हमेशा भगवान याद रहते हैं। ऐसा नहीं, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, रानियां हैं, वैभव है। ऐसा ऐसा कहा कि केवल वो बेचारा दुख ही दुख भोग रहा है, बड़ा कष्ट पा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं। अगर जीवन की धारा में सबके दुख सुख आते हैं, ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं। अरे जब भगवान अवतरित हो रहे हैं तो आप देखो, जिनका नाम लेकर माया मुक्त हो जाते हो, भगवान कहां अवतरित हो रहे हैं? कंस के कारागार में कैद, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए और राक्षसी स्वभाव के पहरेदारों से घिरे हुए देवकी वसुदेव जी। और वहां प्रकट कौन हो रहे? जगत को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान। सामर्थ्य अपार, असीम, अनंत, और लीला कि मुझे अभी नंदालय में छोड़ आओ, अभी समय नहीं आया उसका, समय आएगा तब हम उसको देख लेंगे। छुप के रात्रि में 12 बजे के बाद ठाकुर जी को ले जा रहे। सामर्थ्य कितनी भगवान की, एक संकल्प मात्र से असुरों का विनाश कर दें। दशरथ जी उनके वियोग में प्राण त्याग रहे हैं और भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास। ये दुख सुख की जरा लीलाओं को आप इधर भी तो देखिए। जब भगवान अवतरित हो रहे तो संत गृहस्थ जो भी है, ये दुख सुख से बना हुआ शरीर है, जिसको कहते हैं शुभ अशुभ कर्म, इन दोनों से बना हुआ है। वो समय समय पर आते रहते, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। पर जो भगवान का उपासक होता है वो इस सांसारिक सुख में लिप्त नहीं होता और सांसारिक दुख में कभी दुखी नहीं होता। दोनों में सम रह करके वो आगे बढ़ता है। भगवान ऐसी सामर्थ्य देते हैं। आज अगर सत्संग शुदा हो तो ये प्रश्न था कि आखिरकार संतों को दुख क्यों प्राप्त होता है, तो वहां वर्णन हुआ कि भगवान और भक्त दोनों बात प्रेम की और भाव की रक्षा की, उनको शरीर रक्षा और भोगों की रक्षा की बात ना भक्त के हृदय में होती है और ना भगवान के हृदय में होती है। इसीलिए भक्त भी नहीं चाहता और भगवान भी नहीं चाहते। उनका भाव इतना दृढ़ रहता है कि 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी गई, पर हरि बोल हरे कृष्णा, एक बार भी कभी आंसू नहीं गिरा और आह नहीं निकली। ये क्या है? ऐसी सामर्थ्य किसी मनुष्य में होती है क्या? सच्चिदानंद भगवान बैठे कोड़े खा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त की सामर्थ्य देखो। फिर बाद में सब चरणों में गिरे, बादशाह तक, ठाकुर हरिदास जी के चरणों में। ये बातें थोड़ा प्राकृतिक बुद्धि से समझ में नहीं आएंगी कि भगवान का नाम जप कर रहे, 22 बाजारों में कूड़ा मारा जा रहा है, कई तरह के ऐसे। ठाकुर हरिदास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वास्तविक आपको सत्य कहते हैं, इतना भी हमें कष्ट नहीं हुआ, सारे कोड़े भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। ये आप कैसे जान पाओगे? बाहरी केवल खिलवाड़ हो रहा था उनके साथ, वो शरीर जैसे सांप की केचुल है। अच्छा मानो जैसे आपका पुराना कपड़ा है और उसमें 50 लाठी मारी गई, अब आपको क्या कष्ट है? ऐसे संत के शरीर का राग नष्ट हो जाता है, वो दिव्य भाव में निरंतर। अब उनके शरीर को पूजो या पीड़ा पहुंचाओ, वास्तविक कष्ट नहीं होता। अज्ञान के कारण इस शरीर को कष्ट होता है। जैसे आप थोड़ा समझिए कि जब आप सैया पे सोए होते हैं तो आपका एक स्थूल शरीर पड़ा होता है और उसको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन स्वप्न में यदि पिटाई हो रही है तो सैया के पड़े हुए शरीर से निकल पड़ती है, आ बचाओ। अगर कंट्रोल छूट गया तो आवाज जोर से निकल जाती है, लोग दौड़ पड़ते, क्या हुआ, और उसे जगाया। अच्छा, अरे
ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। तो क्या कष्ट था क्या? लेकिन कष्ट था तभी तो चीखा था ना, तो अज्ञान के कारण जगा तो कष्ट हटा। ऐसे ही ज्ञान में जब जग जाता है तो कष्ट नहीं रहता। और अनंत जन्मों से हमसे अपराध हुए, उन अपराधों का भोग भी हो गया और भगवान ने हमारे भाव पुष्ट कर दिए, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं कि बराबर दुखी मिलता रहता हो। अगर कोड़े लगे तो बादशाह आकर ताज उतार के चरणों में रखता है, विनय करता है, पूरी छूट देता है, आज के बाद आपको कभी कोई नहीं रोकेगा, खूब भगवान नाम कीर्तन करो। और आज भी हम उनका यश गा रहे हैं, ठाकुर हरिदास जी का यश गा रहे हैं। तो वो ऐसा जैसे कि भक्त को केवल दुख ही मिलता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा न देखा जाए कि संतों को या भक्तों को केवल दुख ही दुख मिलता है। हम तुम्हें क्या बताएं, जैसे हम आनंद की बात बताना चाहते हैं कि हमें कितना आनंद है, तो उस माँ के जिसके अकेले लड़के का ब्याह हो रहा है और वो फूली फूली घूम रही है, ऐसे अनंत गुना बढ़कर प्यार रहता है, मेरे प्रिया, मेरे लाल, मेरे प्रभु। क्योंकि अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ भगवान का अंश जब अपने अंशी के समीप तो कृतकृत्य हो जाता है, आनंद मगन। ये केवल बातों से नहीं होता है, ये अंदर की बात से होता है। तो ये कोई आरोप न लगाए कि भगवान अपने जनों को दुख देते हैं। ये जरूर है कि दुख और सुख जिससे मिलते हैं वो दो कर्म होते हैं, पुण्य और पाप। उससे सबका शरीर बना रहता है। तो कभी पापी पुरुष को भी बहुत अच्छा अवसर आता है और कभी दुख आता है, कभी किसी महात्मा को बुरा अवसर आता है, कभी सुख आता है। ये क्रम चलता रहता है, लेकिन स्थिति दोनों में अंतर होगी। वो प्रकृति के भोक्ता भाव में होगा, वो परमात्मा के आनंद में मगन होगा। ये अंतर कोई नहीं देख पाता। बाहरी दृश्य तो देख पाता है कि वो संत दुखी है, कैंसर हो गया है, उनको ये हो गया है। तो क्या गृहस्थों को नहीं होता क्या? तो अब हमें है तो इसलिए हजारों जान रहे हैं कि इनके है, लेकिन ऐसे बेचारे हैं जिनको तुम जानते ही नहीं हो और हजारों के रोग होगा। तो कहा जाता है कि महात्मा को दुख क्यों मिला, हमें दुख नहीं है। पक्का समझो तुम्हें, पक्का 100% हमें कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं है। इस शरीर को है तो उसका व्यवस्था ठाकुर जी की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। इसलिए बहुत हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे भी बने वैसे भगवान का आश्रय और नाम जप करने लगो। वो दुख मिटाने वाले, दुख देने वाले नहीं, मंगल भवन है। महाराज आपके माध्यम से तो सबको आनंद दे रहे हैं। आप तो आनंद में हैं ही, लेकिन आपका आनंद हाँ, वो केवल प्रियाजू की कृपा है, केवल प्रियालाल की कृपा का फल है। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम कोई विद्वान नहीं भैया, गांव के स्कूल के कक्षा 9 पढ़े, बार बार बता रहे। जैसे हमसे कोई व्याकरण और शास्त्री हो, आचार्य, हम कुछ नहीं है। कक्षा 9 साइंस साइड में पढ़ के भाग पड़े थे घर से। ये जो कुछ सुन रहे हो केवल भगवान की कृपा से सुन रहे हो। कोई पढ़ाई लिखाई या हम ज्वाइन किया हो सत्संग का, कॉलेज की कैसे बोला जाता है, कैसे, कुछ नहीं। ये भगवान आप बोल रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, भगवान हमको समझा रहे हैं, वो हम आपको बोल रहे हैं। अब वो समझ में आपकी आ रहा है तो भगवान की कृपा समझो। हमारी समझ के परे की बात है कि आपका उत्तर दे दे। वही उत्तर दे रहे हैं, बैठे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते। महाराज अकर्ता भाव में कैसे स्थित हो सके? वैसे अकर्ता है ही, जब तक स्वरूप बोध ले होगा तब तक ये जान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक उपाय करें कि जो भी कर्म करते हो भगवान को समर्पित कर दिया, कर्ता हो जाएंगे। जैसे दिन में कुछ समय याद रहता है, फिर टोटल जब सोने जाते हो तो टोटल जमा कर दो ना, जगने से लेकर सोने तक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते। श्री भगवान करे, ये तो सर्वाणि यत् करोषि, जो जो कर्म कर रहे हो 1-1 घंटा समर्पित कर दो। 1-1 घंटा का नहीं आता तो पूरा टोटल, जब से जगे थे तब से आज तक, अभी शयन तक, हे प्रभु आपको समर्पित है। और हे नाथ, इस कर्म में जो त्रुटि हुई हो, आपके प्रतिकूल हो, तो मुझे संकेत कीजिए और मुझे बल दीजिए कि वो गलती मेरे से न हो जो आपके प्रतिकूल हो। बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी से हैं। आईपीएस का मेरा प्लान है बनने का, तो आप आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए उसका। अब हम तो केवल अध्यात्म की चर्चा को प्रधानता देते हैं, तो आशीर्वाद रूप में यही कहते हैं, यदि नाम जप करोगे आप और गंदे आचरण नहीं होंगे तो आप जिधर जाना चाहोगे उधर आप प्रकाशित हो जाओगे। नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, आप फिर देख लेना। आशीर्वाद का तात्पर्य है आपकी बुद्धि का बलशाली हो जाना, पावरफुल हो जाना। आपको कभी कोई निरुत्साहित ना कर पावे, तो किसी भी मार्ग में आप जाएं आप बलवान हो जाएंगे। तो ये पावर मिलता है भगवान के भजन से। राधा 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 राधा। तो अगर कहीं भी बढ़ना है आपको तो
आचरण पवित्र, हमारी बात मान लेना, आशीर्वाद का मतलब ये है आपके आचरण पवित्र हो और आपकी जिह्वा से नाम चलता रहे, तो आप जिधर बनना चाहोगे, जो बनना चाहोगे, वो बनाने की सामर्थ्य प्रभु में है, नहीं है? हाँ, इसलिए हम महाराज जी ऐसा प्रश्न हमारे पास पहली बार आया था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है। आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। देखो आपको हम अंदर से बता दें, आज भी जो पत्नी पुत्र परिवार आदि के रूप में वो श्री कृष्ण ही है, पक्का समझ लेना। उनके सिवा किसी की सत्ता नहीं। वही जब अंतर ध्यान हो जाते तो हम लोग शरीरों से प्यार नहीं करते। यदि आप ऐसा मानोगे तो अपने आप को हजारों रानियों के रूप में प्रस्तुत करके आपके हृदय में बैठ के स्वयं भोक्ता और स्वयं कर्ता बन करके वो अपने आप में खेलते हैं। आप करो, आराधना करो, और तो अगर वो चाहेंगे तो आपकी इस आकांक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं आकांक्षा को गायब कर देंगे। आपको खुद लगने लगेगा नहीं नहीं मैं बड़ी भूल कर रहा था, प्यारे आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके संग रहना चाहता हूं। ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि अभी कोई तुम सिद्ध भाव वाले थोड़ी हो गए, क्योंकि ये तो पार्थिव भोग विलासिता का भाव है, नहीं है अज्ञान, जिसे अज्ञान कहते हैं। भोग विलासिता का भाव अज्ञान ही तो है ना। तो आप किसी भी, हम धन्यवाद इसीलिए शब्द दिया कि आप प्रभु से जुड़े ना, तो भगवान ने अपने 4 भक्तों को कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी। ये अर्थार्थी के अंतर्गत आता है। जो भोग विलासिता है ना, आर्त आता है संकट निवृत्ति के लिए, और अर्थार्थिक मतलब समस्त भोग विलासिता। तो धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासिता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। वो कोई साधक नहीं है, वो शुरू किया है भगवान से जुड़कर अर्थार्थी भाव से। तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके उस भाव को वहां पुष्ट करके भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ कर देना। और उनका काम यह है कि जीव के हृदय से वासना का नाश करके उपासना स्थापित कर देना। इसलिए प्रशंसनीय विषय यह है कि भगवान से जुड़े, निंदनीय विषय यह है कि माया की मांग है। अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप में सृजन किया है। तुम 1000 कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए। पढ़ा है भागवत में, एक राजा के 1 करोड़ रानियां थी, जो बाद में वृत्तासुर के रूप में प्रगटे ना, वे चित्रकेतु ऐसे नाम, जिनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़, साल में 365 दिन होते हैं, कितने वर्ष में जाते होंगे भाई? 365 दिन होते हैं, तो कितनी रानियों से दिन में मिलते होंगे, कब राजकाज करते होंगे? 1 करोड़ रानियां थी। तुम्हारी कितनी इच्छा है? इनकी है मर्जी हजारों लाखों। नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर मर्जी हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है। हाँ, भगवान की विभूतियां है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। हाँ, भजन बढ़ाते रहो, नाम जप करते रहो, और ये अपनी आशा रखो तुम, हम तुम्हारी आशा को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, ये हमारे शास्त्रों का सार है, उसका परम मंगल हो जाता है। जिन्होंने भगवान से वैर किया उनको परम पद मिल गया, जो भगवान को मारने के लिए आए उनको परम पद मिल गया। फिर आप तो श्रद्धा से 1.25 घंटा नाम जप करते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो निश्चित क्या पूर्ति करेंगे वो श्री कृष्ण जानेंगे। आपके अंदर शुद्ध जहां ज्ञान हुआ तो ये सब ऐसे लगेगा, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगे ही जाए। जो तुम मांग रहे हो ये किसी के पास बहुत होता है, और जब भगवान का रंग चढ़ता है तो ये सब बमन के समान त्याग के चल दिए। पूज्य श्री रूप जी, पूज्य श्री सनातन जी, ये एक तरह से राजमंत्री नहीं, राजा ही थे। इन्हीं के अनुशासन में, इन्हीं के आदेश उपदेश से सब काम चलते थे। सारा वैभव त्याग करके भारी कष्ट सहते हुए श्री कृष्ण प्रेम की जो रहनी दिखाई वृंदावन में, अद्भुत रहनी।
और क्या कमी थी भोग विलासता की, सब कुछ छोड़कर रघुनाथ दास जी गोस्वामी कितने बड़े घर के सब कुछ त्याग करके, और कैसा जीवन, कैसा जीवन। तो हमारे श्री कृष्ण बड़े लीला विहारी है। आप नाम जप करो और ऐसे चलते रहो और मांगो उन्हीं से, बस दूसरी की तरफ गंदी दृष्टि से ना देखना, तो फिर वो संभाल लेंगे। वो दे दे, या वो आपके भाव को बदल दे, वो या आपको स्वयं को दे दे। एक बार जरा सा आनंद स्फुरित होगा, फिर तुम्ही को कहा जाएगा कि तुम्हें मांगे थे ले लो, तो आप हाथ जोड़कर भगवान से कहोगे कि मेरी गलती को क्षमा करो। बताओ वो कैसे तुम्हें बताए, हो रो पड़ोगे तुम कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, आपको न मांगकर कुछ और मांगा। सच्ची कह रहे, पर हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप भगवान से जुड़े हो। बस मांग तो बहुत ही मतलब फंसाने वाली है। एक जिसकी पत्नी होती है ना, एक परिवार में होता है ना, निर्वाह करना प्रेम का बहुत कठिन हो जाता है। प्रेम का निर्वाह करना बड़ा कठिन। पति पत्नी आजीवन दोनों प्रेमी बनकर जीवन निर्वाह करें धर्मपूर्वक, बहुत कठिन है। नहीं, 1 2 3, पर वो भगवान के भाव से ही वो ठीक हो जाए। ठीक है, आप संतुष्ट है लो। अब ध्रुव जी भी महाराज जी इसी उसमें निकले थे। ध्रुव जी ने चाह की थी अटल पदवी, तो सुनीति मैया ने जो उनको परिपक्व किया था, तो सुरुचि मैया जो थी वो उनके लिए रुचि के खिलाफ हो गया कि सिंहासन में गोदी में बैठना चाहते, तो उन्होंने कहा जाओ नारायण का भजन करो, फिर मेरे गर्भ से पैदा हो तब इस सिंहासन में। बस उनको क्षत्रिय राजकुमार लगा कि मैं तप के द्वारा वो पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता और पितामह को भी नहीं प्राप्त है। तो 6 महीने में करके दिखा दिया। गुरु नारद जी, मंत्र नारद जी के द्वारा दिया हुआ, ऐसा भयानक कष्ट सहते हुए 6 महीने में भगवत साक्षात्कार के, आज भी अटल पदवी में। पर उनको बहुत जलन हुई। बाद में जब भगवान ने वरदान में तथास्तु कहा और भगवान की रूप माधुरी देखी, तो उनको हृदय में आग लग गई कि ऐसे भगवान की सेवा ना मांग कर, उनका सानिध्य हम ना मांग, हमने अटल पदवी मांगी, इसका मतलब साधुओं का संग नहीं हुआ। इसलिए मेरी बुद्धि इस बात में, अगर प्रेमी जनों का संग होता हुआ तो भगवान का आज मैं सानिध्य मांगता, उनकी सेवा मांगता। धन्य है जो भगवान को मांग लिया। देखो, अगर 1 लाख स्त्रियां मिल जाए तो कितने दिन रहेगी ये शरीर, कितने दिन रहेगा? ये केवल मन की तरंग उठी है। मन है ना, तरंगे लाखों हो सकती है, तो ये लाखों तरंगे हैं, भगवान के भजन के प्रभाव से शांत हो जाएंगे और वो पूर्ण भी कर सकते हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। किसी कारीगर की जरूरत पड़ी है क्या? ऐसे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय कोई, उनके लिए ये 1 लाख 2 लाख 1000। देखो ना, पूरी सृष्टि में देखो अनंत जीव, ऐसे पशु पक्षी, ऐसे मनुष्य, ऐसा क्या देखते देखते दिमाग खराब हो जाए। कितना बड़ा जादूगर। हम तो कई बार कहते हैं कि रूपों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सबकी नाक की जगह नाक है, आंख की जगह आंख है, कान की जगह कान, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। वाह कमाल है। 1 लाख 2 लाख नहीं, अरे 140 करोड़ तो भारत में केवल, क्यों 140 करोड़ लगभग जनसंख्या है, और अलग अलग सबका परिचय है। सबका वो अंगूठे का चिन्ह अलग है, हाँ फिंगरप्रिंट अलग अलग हो गए। ये हमारे भगवान का जादू देखो कितना बड़ा। ऐसे रंग बिरंगे पशु पक्षी देखते रहो तो सबका भरण पोषण हो रहा है। तो हमारी कामना की पूर्ति कोई बड़ी बात नहीं, वो लखे लोग चूड़ामणि से बस और नाम बढ़ाते जाओ। और अब ये किसी से कहना नहीं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, भगवान ने चारों को अपना भक्त माना है। तो हम भगवान, जैसे करदम जी ने जब ब्याह की सोची तो उन्होंने भगवान से पत्नी मांगी, भगवान से कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी चाहिए, और 10,000 वर्ष तक तपस्या की। महाराज मनु की पुत्री देहूति जी से, जिनसे भगवान कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ, वो इतनी महामहिम, इतनी तो अगर आपकी आकांक्षा है तो मेरे श्री कृष्ण उसकी भी पूर्ति करेंगे। बस डट के भजन करना पड़ेगा। अब 1 लाख के लिए तो ज्यादा ही करना पड़ेगा ना। अब 1 की बात होती तो चलो 1.25 घंटे में चल जाता। अब 1 लाख तक के लिए तो 24 घंटे आना पड़ेगा। और हम पक्का कहते 24 घंटे भजन चलने लग जाए तो फिर अगर रो के आप ना कहोगे यही बात की महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए,
अगर ये ना निकल पड़े तो हमें बता देना, बस भजन होने दो, क्योंकि एक स्वाप्निक कामना है, ये स्वाप्निक कामना है। देखो, आप लाख हजार की बात कह रहे होगे, स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहां मृत्यु लोक में, तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते एक मिनट। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर अप्सराओं का स्वामी देवराज इंद्र है। वो देवराज इंद्र एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल, वहां गंदी दृष्टि करने गया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ, तो इस पे इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है क्या? कभी नहीं। मतलब विचार करो, देवराज इंद्र पदवी, करोड़ों अप्सराओं गंधर्वों का स्वामी, और वो एक महात्मा की पत्नी के साथ छुप करके वेश बदल करके वहां गलत भावना। मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय और भजन यदि चलता रहे तो ये वासना रूपी राक्षसी नष्ट हो जाएगी उपासना से, नहीं तो ये बहुत कभी अगाने वाली नहीं है, कभी नहीं अगाने वाली। इसलिए नाम जप करो और ठीक है ऐसे ही जुड़े रहो। वो करुणा निधान ज्ञान विज्ञान संपन्न है, वो अंदर सब ज्ञान दे देंगे। राधा 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 राधा